धारयति इति धर्म धारणा धर्म मिथ्याहु धर्म धारयति प्रजा यस्या धारणा संयुक्त सद्धर्म इति निश्चय। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका मित्र द लॉजिकल स्टोरी टेलर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आखिर भीष्म ने शिखंडी पर आक्रमण ना करने के पीछे कौन सा रहस्य बताया था। मैंने शिखंडी की कथा को एक नए दृष्टिकोण से देखने का भी प्रयत्न किया था, जो एक प्रतिशोध से थोड़ी गहरी है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ऋषि व्यास बताते हैं कि उस महायुद्ध के लिए समस्त पृथ्वी के वीर एकत्रित हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सारे राज्य में केवल बूढ़े और बच्चे ही रह गए थे। बाकी सब योद्धा उस रणभूमि में किसी न किसी पक्ष में वीर गति को प्राप्त होने के लिए खड़े थे। एक ऐसे महानरसंहार की शुरुआत होने वाली थी जिसके समाप्ति के पश्चात चाहे जो भी विजयी हो, एक चीरकाल के लिए वीरों और योद्धाओं का एक महान अकाल पड़ने वाला था। और ये केवल मानवों तक सीमित नहीं था, लाखों घोड़े, हाथी भी उसमें शामिल थे। ऐसा प्रतीत होता था जहां तक नेत्रों की सीमा है, केवल सेना और उसके पड़ाव ही दिखाई दे रहे थे। दोनों सेना एक दूसरे के सामने खड़ी थी। पांडवों के अग्रभाग में कुंती पुत्र अर्जुन श्री कृष्ण के साथ और कौरवों सेना के अग्रभाग में गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म खड़े थे। उसके बाद दोनों सेनाओं ने युद्ध के नियम निश्चित किए। अगर गीता प्रेस के व्यास महाभारत के भीष्म पर्व के सर्ग 1 के श्लोक 27 से पढ़ना शुरू करें तो यहां पे हमें नियमों की व्याख्या का वर्णन होता है। नियम कुछ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो इस प्रकार है। निवृत्ते विहिते युद्धे स्यात् प्रीतिर्न परस्परम यथा परम यथा योगम न च स्यात् कस्यचित् पुनः। अर्थात चालू युद्ध के बंद होने पर संध्या काल में हम सब लोग में परस्पर प्रेम बना रहे। उस समय पुनः किसी का किसी के साथ शत्रुतापूर्ण अयोग्य बर्ताव नहीं होना चाहिए। और भी जो नियम थे तो वो ये कहते हैं, जो युद्ध से भाग रहा हो, सेना के साथ चलने वालों की, शरण में आने वालों की, निहत्थों की, जिसका कवच ना हो, घोड़ों की सेवा करने वालों की, बोझ ढोने वालों की, शस्त्र पहुंचाने वालों की और शंख भेरियां बजाने वालों की हत्या नहीं करना चाहिए। रथी के साथ रथी को, अर्धरथी के साथ अर्धरथी को और महारथी को महारथी के साथ ही युद्ध करना चाहिए। बिना सावधान किए किसी योद्धा की हत्या या उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। अब थोड़ा इन नियमों को ध्यान से समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार युद्ध सूर्योदय पर शुरू और उसी दिन का युद्ध सूर्यास्त पर समाप्त हो जाता था। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यास महाभारत के प्रथम नियम के श्लोक में कहीं भी संध्या या संध्या काल का वर्णन आता ही नहीं है। अगर इस श्लोक का लिटरल ट्रांसलेशन देखें तो वो कुछ इस प्रकार है कि नियत या निश्चित युद्ध के समाप्त होने पर हमारे बीच में परस्पर प्रेम हो, उसके बाद यथा योग्य और किसी के प्रकार फिर कोई वैर ना हो। अर्थात संध्या में युद्ध समाप्त होने या सूर्योदय पर युद्ध शुरू होने का टेक्निकली कोई नियम नहीं था। कदाचित इसीलिए आने वाले युद्ध में हम देखेंगे कि सूर्यास्त के बाद के उपरांत भी युद्ध हुए हैं। यहां पे एक और पॉइंट समझते हैं कि ऐसा नियम डायरेक्टली कहीं देखने को नहीं मिलता है कि एक योद्धा एक साथ बहुत से योद्धा से युद्ध नहीं करेगा। इनफैक्ट ये नियम का यहां पे कोई सेंस भी नहीं लगता है। ऐसा इसलिए कि एक महारथी अनेक अतिरथी, रथी या अर्धरथी से युद्ध करने में सक्षम होता है। इनफैक्ट ये जो हायरार्की डिफाइन की गई है, ये भी उसको डिफाइन करने का एक फैक्टर है। परंतु वो नियम जो ये कहता था कि रथी के साथ रथी, अर्धरथी के साथ अर्धरथी ही युद्ध करेगा, मेरे हिसाब से ये नियम द्वंद्व युद्ध के लिए बना हुआ था। इसलिए आप ये देखेंगे कि एक बार नहीं अनेक बार अनेकों योद्धा एक साथ एक योद्धा से युद्ध कर रहे हैं। अब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मर्यादित नियम के अनुसार युद्ध करना हो तो अपने बराबर वालों से युद्ध करो। परंतु यह नियम अवश्य था कि अगर एक योद्धा किसी दूसरे योद्धा से युद्ध कर रहा हो तो उसको सावधान किए बिना अन्य योद्धा उस पर आक्रमण नहीं करेंगे और हत्या नहीं करेंगे। अब मुझे पता है कि आप सब 13वें दिन के युद्ध के बारे में सोचने लगेंगे कि वो नियम भंग आखिर किस आधार पर था। अगर कई योद्धाओं का एक योद्धा से मिलकर युद्ध करने का नियम का उल्लंघन नहीं है तो अभिमन्यु की हत्या इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट महाभारत में कैसे बन गया? मेरी समझ से अभिमन्यु की हत्या महाभारत के युद्ध में एक टर्निंग पॉइंट केवल नियम के उल्लंघन से कहीं ज्यादा
नैतिकता की मृत्यु पर कहीं अधिक प्रश्न उठाती है। दुर्योधन पिछले 2 दिन से प्रयत्न कर रहा था कि किसी भी तरीके से युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाए, परंतु अर्जुन हर बार उसको विफल कर दे रहे थे। 13वें दिन जब द्रोण ने चक्रव्यूह का निर्माण किया तो उनके हिसाब से क्योंकि चक्रव्यूह का काट केवल वासुदेव, कृष्ण और अर्जुन के पास था तो विजय उनके हाथ में थी, परंतु उस दिन अभिमन्यु ने उसे विफल कर दिया। अभिमन्यु एक 15 से 16 साल का बालक था। अर्जुन और पांडवों का सबसे प्रिय पुत्र था, उस महारथी का पुत्र जिसकी वजह से ये विजय से इतना दूर थे। कर्ण की अर्जुन के प्रति घृणा तो हम सब बहुत पहले से जानते ही हैं। ऐसा भी नहीं था कि युधिष्ठिर को बंदी बनाकर दुर्योधन बड़े आदर से उन्हें रखता या इंद्रप्रस्थ लौटा देता। द्यूत सभा में दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति और पांडवों के जो प्रिय हैं उनके प्रति आवेश और घृणा हमने देखी ही थी। उस दिन जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंतिम द्वार पर फंस जाता है तो दुर्योधन और अन्य कौरव योद्धा भी समझ जाते हैं कि युधिष्ठिर को हम बंदी तो नहीं बना पाएंगे, और उसका रीजन ये 15 या 16 साल का बालक है। ये एक मेरे हिसाब से उनके अभिमान का एक ऐसा घाव था जो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए अभिमन्यु की सिर्फ हत्या नहीं की बल्कि उसको मारने के उपरांत उसके मृत शरीर के आसपास सिंहनाद किया। युद्ध की मर्यादाओं का पालन करते हुए भी वे अभिमन्यु को पराजित नहीं कर पा रहे थे। ये उनके रण कौशल पे प्रश्न तो था ही, उससे भी ज्यादा उनके अहंकार पर एक धब्बा लग गया था। मेरी दृष्टि में दुर्योधन और अन्य कौरव योद्धाओं के व्यवहार को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय उनके निर्णय पर केवल राजनीति नहीं बल्कि अपमान, क्रोध और अहंकार भी प्रभाव डाल रहे थे। हम सब ने देखा है कि जितनी कठिन विजय होती है उसका उत्सव उतना ही अधिक होता है, विशेषकर जब सामने वाला व्यक्ति आपका प्रबल शत्रु हो। जैसे घोष यात्रा पर्व के बाद जब कर्ण दिग्विजय यात्रा से वापस आता है तो दुर्योधन को राजसूय यज्ञ करने के लिए प्रोत्साहित करता है, परंतु उस समय के नियम उसे युधिष्ठिर के जीते जी उसे ये यज्ञ करने से रोक देते हैं। तो वो राजसूय यज्ञ से थोड़ा नीचे लेकिन उतना ही प्रतिष्ठित वैष्णव यज्ञ करता है। ये एक तरीके का समाज के सामने वर्चस्व दिखाने का प्रतिस्थापन या रिप्लेसमेंट था। कहने का मतलब ये है कि वो ये दिखाना चाह रहे थे कि यदि राजसूय यज्ञ नहीं तो वैष्णव ही सही, अर्थात हमने कुछ अचीव कर लिया है। अभिमन्यु की हत्या के उपरांत होने वाला उत्सव यही था। अर्जुन का वध या युधिष्ठिर को बंदी नहीं बना पाए तो क्या हुआ, उनके सबसे चहीते पुत्र को मार दिया। मेरे हिसाब से अभिमन्यु की मृत्यु एक निर्वाचित संदेश अर्थात सबकॉन्शियस मैसेज था अपनी सेना के सैनिकों के लिए कि हम हारे नहीं हैं। अगर उन्होंने हमारे सेनापति को मारा तो हमने भी उनके महारथी को मार गिराया है। जो महारथी स्वयं अर्जुन को युद्ध में पराजित करने का दावा कर रहे थे, वही उसके युवा पुत्र को भी युद्ध के नियमों के भीतर पराजित नहीं कर पा रहे थे। पराजित तो दूर की बात थी, वह उसके हाथों से अनेकों बार पराजित होकर या तो भाग जा रहे थे या मूर्छित हो जा रहे थे। वो युद्ध पांडवों की सेना का तो नहीं परंतु कौरव सेना का के लगभग सब लोग देख रहे थे। उस एक युद्ध में सारे नियम भंग हो गए थे। जैसे एक निहत्थे योद्धा की हत्या हुई, कई महारथी ने एक महारथी को बिना सावधान किए उससे युद्ध किया, बिना कवच के योद्धा की हत्या की, अधमरे योद्धा को घेर कर मारा, पीछे से उसे निशस्त्र किया गया। यह केवल रणभूमि की हार नहीं थी, यह हजारों सैनिकों के सामने उन महारथियों के गौरव पर, उनकी योग्यता पर लगा एक सार्वजनिक आघात था। मेरी दृष्टि में उस समय अभिमन्यु एक योद्धा मात्र नहीं था बल्कि कौरव पक्ष की साझी असफलता अर्थात कलेक्टिव फेलियर और लज्जा का एक प्रतीक बन चुका था, और शायद इसीलिए उसे किसी भी कीमत पर रोकने के लिए युद्ध जीतने से भी अधिक आवश्यक हो गया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कथा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक इतिहास को पढ़ते रहें, भ्रांतियों से दूर रहें। कोई भी संशय हो तो मुझसे अवश्य पूछें, मैं उसको दूर करने का अथक प्रयास करूंगा। धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः।